हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम ड्राइंग करेंगे लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स की। तो एक प्रॉब्लम हमारे पास है। इस प्रॉब्लम में दिया है कि लाइन इज 70 mm लॉन्ग, AB हैज इट्स एंड A 20 mm above HP and 30 mm in front of the VP and the line is inclined at 45 degree to HP and 30 degree to VP. Draw its projection. तो हमको पता है कि सबसे पहले गिवन लिखना है कि क्या डेटा गिवन है हमारे पास। क्या गिवन है? द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज 70 mm बिकॉज द लाइन 70 mm लॉन्ग, लाइन AB है ना, तो ट्रू लेंथ हमको गिवन है एंड A की लोकेशन गिवन है। तो पॉइंट A की लोकेशन हमको गिवन है। कितना गिवन है? 20 mm अबव HP एंड 30 mm in front of the VP means this point lies in a first angle of quadrant. फर्स्ट एंगल में क्या कर रहा है? पॉइंट लाई कर रहा है। एंगल्स भी गिवन है। कितना एंगल गिवन है? थीटा एंगल गिवन है। HP से कितना एंगल बन रहा है? HP से एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और फाई से, फाई मतलब वर्टिकल प्लेन से एंगल, ये कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो इसका मीनिंग होता है एंगल विथ HP और इसका मीनिंग होता है एंगल विथ VP। ठीक है, तो ये डेटा हमको गिवन है। पॉइंट की लोकेशन हमको पता है। प्रोजेक्शन हमको ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमको क्या करते हैं? XY लाइन ड्रॉ करते हैं। रेफरेंस लाइन हमने ड्रॉ किया। दिस रेफरेंस लाइन इज XY। इस XY पर पहला हमको ड्रॉ करना है फर्स्ट द पॉइंट। एक लाइन के एक एंड की लोकेशन ऑलवेज आपको गिवन होगी। तो हमको इस क्वेश्चन में कौन सा एंड पोजीशन गिवन है? A पॉइंट की लोकेशन गिवन है। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे लाइन के, चाहे वो फर्स्ट लाइन इंक्लाइन टू वन प्लेन हो या लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स हो, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक एंड की पोजीशन क्या नोन है। तो उस एंड को हम क्या ट्रीट करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के थ्रू ड्रॉ करते हैं। तो हमको पता है कि पॉइंट A इज 20 mm above HP and 30 mm in front of the VP, मीन पॉइंट लाइज इन द फर्स्ट एंगल। और फर्स्ट एंगल में हमको पता है कि इस XY के ऊपर क्या बनता है? हमको मिलेगा अबव द HP डिस्टेंस, जिससे हमको मिलेगा फ्रंट व्यू। और इस XY के नीचे जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं इन फ्रंट डिस्टेंस, जिसमें हमको क्या मिलता है? टॉप व्यू मिलता है। तो वो डिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया? दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन। इस प्रोजेक्शन लाइन पे दो डिस्टेंस हमको बनाना है। पहला डिस्टेंस है 20 mm अबव HP, तो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द 20 mm अबव HP। यहां पर हमने पॉइंट बनाया है, दिस इज नोन एज A डैश, एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ द VP, और यहां पर हमने पॉइंट बनाया, दिस इज A। तो इस A की लोकेशन हमने यहां पर ड्रॉ की है। पॉइंट A इज 20 mm अबव HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ द VP। देन उसके बाद हमको क्या पता है? लाइन की लेंथ कितना है? 70 mm है, और लाइन HP से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। मींस ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, माय हैंड इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये मार्कर कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। तो ये एंगल आपको कहां दिखाई देगा? इस वर्टिकल प्लेन पे दिखाई देगा। तो ये एंगल जो है वो कहां दिख रहा है आपको? वर्टिकल प्लेन पे दिख रहा है। तो HP से जो भी एंगल बनता है वो कहां दिखता है? फ्रंट व्यू में दिखता है। इस पॉइंट को आप नोट करके रखो। एंगल मैक्स विथ HP इज विजिबल इन दी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन पे हमको क्या दिखाई देगा? ये जो एंगल HP से बनेगा। यहां पर हमने एक रेफरेंस लाइन बनाया। ये रेफरेंस लाइन किसके पैरेलल है? XY के पैरेलल होगा, और 45 डिग्री पर हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये 45 डिग्री पर एक हमने लाइन ड्रॉ की, और कितना लेंथ होगा इस लाइन का? इस लाइन का लेंथ होगा 70 mm। ठीक है, इस लाइन का लेंथ कितना होगा? 70 mm। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ B डैश। ठीक है, तो यहां पर मैं डिस्टेंस लिखते जाता हूं। A dash B dash is equal to 75 mm and makes an angle theta with a 45 degree। तो ये एंगल कितना बनेगा? यहाँ पर ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? अगेन ट्रू लेंथ है। एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। ये जो दोनों एंगल्स होते हैं थीटा और फाई, थीटा फाई, थीटा और फाई का मीनिंग होता है इज अ ट्रू इंक्लिनेशन, ट्रू inclination। theta phi means true inclination with true length। थीटा फाई हमेशा ट्रू लेंथ के साथ ही बनेंगे और वो ट्रू इंक्लिनेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हमको ट्रू लेंथ पता है। ट्रू लेंथ के साथ हमने ट्रू इंक्लिनेशन बनाया इन फ्रंट व्यू, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ। अब वर्टिकल प्लेन के साथ बनाना है। डिस्टेंस कितना रखना है? अगेन डिस्टेंस 70 ही रहेगा। 70 का डिस्टेंस हमारे पास है, और फाई हमको पता है 30 डिग्री। अगेन हमको क्या ड्रॉ करना है? यहां पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। एंगल कितना बनाना है? 30 डिग्री का। यह एंगल कितना बनेगा? दिस एंगल इज 30 डिग्री। और ये लेंथ कितना होगा? दिस लेंथ इज AB। AB
इज इक्वल टू 70, ए बी इज इक्वल टू 70 और ये कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज नोन एज फाई विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ दिखाई देगा, फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, और ये क्वांटिटी कहाँ दिखाई देगी, इसके टॉप व्यू में दिखाई देगी। तो जो डेटा हमको गिवन था क्वेश्चन में वो सारा हमने ड्रॉ कर लिया है। करना है ये पूरा ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद हमको ड्रॉ करना है लोकस। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं लोकस ऑफ अ बी। सो दिस इज लोकस ऑफ अ बी, दिस इज अ लोकस ऑफ अ ए, दिस इज लोकस ऑफ ए डैश एंड दिस इज द लोकस ऑफ बी डैश। ठीक है, तो सारे जितने भी लोकस पॉइंट्स हमारे पास हैं वो सारे लोकस पॉइंट्स पैरेलल टू रेफरेंस लाइन होंगे। जितने भी लोकस हम बनाना है वो सारे लोकस क्या होंगे, पैरेलल टू एक्स वाई लाइन होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ ए, लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ बी डैश। तो 4 लोकस पॉइंट हमारे पास हैं। ये 4 लोकस पॉइंट हमने ड्रॉ किए। अब आपको क्या करना है, देखिए बी डैश आपको पता है, बी डैश से हमको एक प्रोजेक्टर ड्रॉप करना है। बी डैश हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया, हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किया बी डैश से, कहां तक ड्रॉप किया, लोकस ऑफ ए तक। बी डैश का प्रोजेक्टर कहां पर ड्रॉप होगा, लोकस ऑफ ए तक। ठीक है, यहां पर हमने एक पॉइंट मार्क किया, इसको हमने नाम दिया है B1। दिस इज द पॉइंट B1। ठीक है, तो B1 लिया और ए B1 डिस्टेंस लिया है और यहां से हमने क्या किया, इसको रोटेट किया। देन हमने इसको क्या किया, रोटेट किया। तो ये रोटेशन क्या करेगा, लोकस ऑफ बी को कट करेगा। ये रोटेशन लोकस ऑफ बी को कट करेंगे तो यहां पर हमको एक पॉइंट मिलेगा, दिस इज नोन एज अ पॉइंट B2 और ए एंड B2 को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या किया हमने, सबसे पहले बी से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉप किए, वो प्रोजेक्टर हमको क्या देंगे, पॉइंट B1 देंगे। B1 कहां पर आएगा, लोकस ऑफ A1 तक आएगा और लोकस ऑफ A1 के बाद ए B1 रेडियस लेकर हमने एक आर्क कट किया है, आर्क हमने ड्रॉ किया और वो आर्क लोकस ऑफ B को कट करेगा। उस कटिंग पॉइंट को हमने नाम क्या दिया, B2 नाम दिया है और A और B2 को हमने ज्वाइन किया है। सेकेंड सिमिलर प्रोसेस हमको किससे करना है, इस AB लेंथ से करना है। क्या किया था हमने, इस B पॉइंट को हमको कहां तक लेके जाना है, लोकस ऑफ A डैश तक लेके जाना है। इस B पॉइंट को हमको कहां तक लेके जाना है, लोकस ऑफ A डैश तक लेके जाना है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमको, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, B1 डैश। B1 डैश, इसको नाम हमने B1 दिया था, यहां पर हमको क्या पॉइंट मिला, B1 डैश मिला। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको रोटेट किया। अगेन आपको A डैश B1 डैश को रोटेट करना है। तो A डैश और B1 डैश को आप रोटेट करोगे तो आफ्टर रोटेशन आपको ये जो आर्क बनेगा, ये आर्क जो है ये क्या करेगा, लोकस ऑफ B को कट करेगा। तो ये आर्क ने लोकस ऑफ B को कट किया, यहां पर एक पॉइंट मिला, दिस पॉइंट इज B2 डैश और B2 डैश और A डैश, इन दोनों को हमको क्या करना है, कनेक्ट करना है। B2 डैश और A2 डैश हमको क्या करना है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो यहां पर हमने क्या बनाया, 2 डायमेंशन हमने आइडेंटिफाई किए। तो इस डायग्राम में हमने A डैश B2 डैश बनाया, A एंड B2 बनाया। हमको क्या निकालना है, यहां पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहते हैं अल्फा और यहां पर ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कहते हैं बीटा। ठीक है, और A डैश B2 डैश, इस डायग्राम में आपको A डैश B2 डैश जो लेंथ दिख रहा है, इस लेंथ को हम कहते हैं फ्रंट व्यू लेंथ और ये फ्रंट व्यू लेंथ आपको मेजर करना है। और फ्रंट व्यू कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बनाएगा। फ्रंट व्यू कितना एंगल बनाएगा, अल्फा एंगल बनाएगा। सिमिलरली A B2 यह कहां दिख रहा है हमको, टॉप व्यू में, दिस इज कॉल्ड टॉप व्यू। A B2 इज कॉल्ड टॉप व्यू और इस टॉप व्यू की लेंथ आपको मेजर करना है और ये कितना एंगल बना रहा है, एंगल बीटा। तो ये आपको मेजर करना है। तो डायमेंशंस के थ्रू, स्केल के थ्रू इस क्वेश्चन को आप ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद A डैश B2 डैश और अल्फा की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है, A2 एंड बीटा की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें हमने
लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स का हमने सॉल्यूशन लिया और हमने देखा कि जब ट्रू लेंथ गिवन है, क्योंकि ये एक सिंगल केस है, इस सिंगल केस में हमने क्या देखा कि जब लाइन की ट्रू लेंथ गिवन है, ट्रू इंक्लिनेशन गिवन है और एक पॉइंट की लोकेशन गिवन है, तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि लाइन अगर बोथ द प्लेन्स इंक्लाइंड होती है और उसका ट्रू इंक्लिनेशन गिवन है और ट्रू एंगल्स गिवन है, तो किस तरीके से हम लाइन के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।